जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो दोस्तों अहमदाबाद विमान दुर्घटना से संबंधित होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अहमदाबाद विमान दुर्घटना से संबंधित प्रश्न आपके पेपर में जरूर आएंगे। दोस्तों हाल फिलहाल में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है अहमदाबाद में अहमदाबाद विमान दुर्घटना किस तिथि को हुई थी। तो दोस्तों देखिए, अहमदाबाद विमान दुर्घटना जो है 12 जून 2025 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है अहमदाबाद विमान दुर्घटना में किस एयरलाइन का विमान शामिल था। तो दोस्तों देखिए, एयर इंडिया का ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एयर इंडिया का विमान शामिल था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है अहमदाबाद विमान दुर्घटना किस हवाई अड्डे पर हुई। तो दोस्तों देखिए, अहमदाबाद विमान दुर्घटना जो है यह हुई थी आपके ऑप्शन नंबर ए यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अहमदाबाद विमान दुर्घटना के समय विमान किस राज्य में था। दोस्तों देखिए, अहमदाबाद विमान दुर्घटना के समय जो है विमान गुजरात में था। ऑप्शन नंबर बी गुजरात इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है अहमदाबाद विमान दुर्घटना में कितने यात्रियों की मृत्यु हुई। तो दोस्तों देखिए, अहमदाबाद विमान दुर्घटना में जो है लगभग 279 लोगों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है, यानी कि 100 उनका मिल चुका है। दोस्तों अभी कोई उसका रियल टाइम मतलब वो नहीं मिल पाया है। दोस्तों 279 रियल अपडेट इस समय का मिला है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 279 हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है अहमदाबाद विमान दुर्घटना में कुल कितने लोग सवार थे। तो देखिए दोस्तों, अहमदाबाद विमान दुर्घटना में कुल लोगों की मतलब सवार थे वह थे 242 लोग। ऑप्शन नंबर सी 242 लोग जो है अहमदाबाद विमान दुर्घटना में शामिल थे, जिसमें से दोस्तों 241 लोगों की मृत्यु तो विमान में ही हो गई थी। चलिए आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अहमदाबाद विमान दुर्घटना का सब मुख्य कारण क्या बताया गया। तो दोस्तों देखिए, अहमदाबाद विमान दुर्घटना का मुख्य कारण अभी तक पता नहीं चला है, अभी जांच जारी है, तो इसलिए जानकारी नहीं मिली है। जानकारी नहीं है, अभी जांच जारी है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अहमदाबाद विमान दुर्घटना किस समय के आसपास हुई। तो दोस्तों देखिए, अहमदाबाद विमान दुर्घटना दोपहर के 1 बजे के आसपास हुई थी। ऑप्शन नंबर बी दोपहर के 1 बजे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है अहमदाबाद विमान दुर्घटना में रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी किसने की। तो दोस्तों देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एनडीआरएफ ने की। दोस्तों एनडीआरएफ की टीमों ने जो है अहमदाबाद विमान दुर्घटना में रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी जो है एनडीआरएफ की टीमों ने की। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच किस संस्था को सौंपी गई थी। तो दोस्तों देखिए, अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच जो है यह सौंपी गई थी डीजीसीए संस्था को। दोस्तों डीजीसीए संस्था को जो है सौंपी गई थी अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद किस राजनेता ने सबसे पहले शोक व्यक्त किया। तो दोस्तों सबसे पहले शोक व्यक्त किए थे नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी ने जो है अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद सबसे पहले शोक व्यक्त किए थे, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है अहमदाबाद विमान दुर्घटना के समय मौसम कैसा था। देखिए दोस्तों, अहमदाबाद विमान दुर्घटना के समय जो है मौसम में ना तेज आंधी थी, ना मतलब कि ना ही बारिश था और ना ही घना कोहरा था। तो दोस्तों कैसा था मौसम, उस समय मौसम था सामान्य, यानी कि सामान्य मौसम था, मौसम से कोई लेना देना नहीं है इस दुर्घटना का।
चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, अहमदाबाद विमान दुर्घटना में घायल यात्रियों की किस अस्पताल में भर्ती किया गया? यात्रियों को जो है किस अस्पताल में भर्ती किया गया? तो दोस्तों देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिविल अस्पताल अहमदाबाद। दोस्तों जो अहमदाबाद में सिविल अस्पताल है वहीं पर यात्रियों को जो है भर्ती किया गया था अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद उड़ाने कितने समय के लिए रोकी गई? तो दोस्तों अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद जो है उड़ाने 6 घंटे तक रोकी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, अहमदाबाद विमान दुर्घटना के समय विमान कहां से उड़ान भर कर आ रहा था? तो दोस्तों देखिए, अहमदाबाद विमान दुर्घटना के समय जो है विमान अहमदाबाद से उड़ान भरकर आ रहा था। ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है, अहमदाबाद विमान दुर्घटना में घायल यात्रियों को मुआवजा कितने घोषित किए गए हैं? तो दोस्तों देखिए, अहमदाबाद विमान दुर्घटना में घायल यात्रियों को मुआवजा 1 करोड़ का घोषित किए गए हैं। दोस्तों एक व्यक्ति के लिए 1 करोड़ मुआवजा घोषित किया गया है। यह घोषित किया गया है आपके टाटा की तरफ से, टाटा समूह की तरफ से जो है यह घोषित किया गया है। और दोस्तों टाटा की तरफ से जो है घायल यात्रियों की जो है मतलब कि फ्री में इलाज करने का भी घोषित किया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अहमदाबाद विमान दुर्घटना में कितने चालक दल के सदस्य थे? देखिए अहमदाबाद विमान दुर्घटना में जो है लगभग 12 चालक दल सदस्य सवार थे। लगभग नहीं, मतलब कि पूरी जानकारी है कि 12 चालक दल सवार थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, अहमदाबाद विमान दुर्घटना में किस इकाई ने सबसे पहले राहत बचाव कार्य शुरू किया? तो दोस्तों वह हो जाएगा फायर ब्रिगेड्स। दोस्तों फायर ब्रिगेड से सबसे पहले आग बुझाया गया था, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, अहमदाबाद विमान दुर्घटना में किस यात्री ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया? तो दोस्तों कोई वीडियो शेयर नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अहमदाबाद विमान दुर्घटना में कौन सी इमरजेंसी सेवा सबसे पहले पहुंची? तो दोस्तों देखिए, अहमदाबाद विमान दुर्घटना में जो है सबसे पहले इमरजेंसी सेवा एम्बुलेंस इमरजेंसी सेवा पहुंची थी। ऑप्शन नंबर ए एम्बुलेंस इमरजेंसी सेवा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, अहमदाबाद विमान दुर्घटना के कारण रनवे पर कौन सा हिस्सा डैमेज हुआ? तो दोस्तों रनवे का मध्य भाग जो है डैमेज हुआ था। ऑप्शन नंबर ए रनवे का मध्य भाग जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, अहमदाबाद विमान दुर्घटना की घटना किस दिन मीडिया में सबसे अधिक वायरल हुई? दोस्तों उसी दिन ही वायरल हो गई थी, यानी कि उसी दिन यानी कि 13 जून को जो है वायरल हुई थी। याद रखिएगा 13 जून को जो है यह दुर्घटना भी हुई थी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अहमदाबाद विमान दुर्घटना में बचाए गए यात्रियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों देखिए, अहमदाबाद विमान दुर्घटना में बचाए गए यात्रियों की संख्या सिर्फ 1 है। ऑप्शन नंबर ए 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि वह बचाए गए यात्री का नाम क्या है, तो चलिए आगे मैं बताता हूँ। देखिए अगला प्रश्न है, अहमदाबाद विमान दुर्घटना में घायल बच्चों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों अहमदाबाद विमान दुर्घटना में घायल बच्चों की संख्या जो है उसकी रिपोर्ट में नहीं मिली है, अभी तक रिपोर्ट में वो मिला नहीं है, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अहमदाबाद विमान दुर्घटना में कौन सी हिस्सा विमान का सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ? तो दोस्तों अहमदाबाद विमान दुर्घटना में जो है दायां इंजन हिस्सा विमान का सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए दायां हिस्सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अहमदाबाद विमान दुर्घटना की सूचना किस न्यूज़ चैनल ने सबसे पहले दी थी? तो दोस्तों अहमदाबाद विमान दुर्घटना की सूचना सबसे पहले आज तक न्यूज़ चैनल ने सबसे पहले दी थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद
एयरलाइन कंपनी ने क्या प्रतिक्रिया दी। तो दोस्तों अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद एयरलाइन कंपनी ने जो है प्रतिक्रिया दी, शोक व्यक्त किया, मुआवजा घोषित किया, जांच में सहयोग देने का भरोसा दिया। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों काम किए हैं जो है अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद एयरलाइन कंपनी ने। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है, अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद यात्रियों के परिवार के लिए क्या सुविधा शुरू की गई। तो दोस्तों अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद यात्रियों के लिए जो है वह फ्री मेडिकल चेकअप कराया गया। ऑप्शन नंबर डी फ्री मेडिकल चेकअप इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अहमदाबाद विमान दुर्घटना में घायल यात्रियों को सबसे ज़्यादा चोटें कहाँ लगी थीं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा चोटें पूरी शरीर जली हुई थी। सबसे ज़्यादा जो है पूरी शरीरें पूरी जल गई थी, तो इसे कोई मतलब जानकारी नहीं मिल पाई है। डीएनए जांच कराना पड़ा रहा है केवल लाशों को पहचानने के लिए। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद किसने विशेष बैठक बुलाई। तो दोस्तों देखिए अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद जो है विशेष बैठक बुलाई गई नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जो है अहमदाबाद दुर्घटना के बाद विशेष बैठक बुलाई थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद सोशल मीडिया पर किस हैशटैग का ट्रेंड हुआ। तो दोस्तों अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद सोशल मीडिया पर जो है एयर सेफ्टी इंडिया का हैशटैग एकदम से ट्रेंड में आ गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और मज़ेदार और मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले